बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। जो स्प्रिंकलर मेथड होता है इरिगेशन का, देखा होगा आपने, पार्क वगैरह में घासों के इरिगेशन किलर लगे रहते हैं। इस तरीके का हेड होता है, खेतों में भी लगाए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम देखते हैं क्या होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन का मतलब। देखो, हाई प्रेशराइज्ड जो वाटर है उसका स्प्रे हवा में मारा जाता है और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स फिर ज़मीन पे गिरती हैं, जिसे हम स्प्रिंकलर बोलते हैं। स्प्रिंकल का मतलब ही है किसी चीज़ को छिड़कना। जैसे पानी को स्प्रिंकल करना हम बोलते हैं, उसका मतलब ही क्या है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो ज़मीन पे गिरेंगी। तो वो यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे कितनी दूर तक जो स्प्रे है वो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो नोज़ल है उसके होल का डायमीटर कितना है, किस प्रेशर से पानी आ रहा है और कितनी स्पेसिंग पर आपने स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। इन सब चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप इस वाली फ़ोटो में देखो, ये इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। पहला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये वर्टिकल इसका पाइप है। एक यहाँ पे लेटरल पाइप जा रहा है जिससे सारे के सारे स्प्रिंकलर जो है वो कनेक्टेड है। फिर ये जो लेटरल पाइप है ये जुड़ा हुआ होता है उसके साथ, सब लाइन के साथ में, वो मेन लाइन के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो ये एक एक करके देखते हैं। ये नॉर्मल वाले जो होते हैं ना, सबसे सिंपल वाले जो स्प्रिंकलर है रोटेटिंग, ये उसका हेड है। यहाँ पे ये हैमर होता है जो इस वाले पोर्शन पे लगातार स्ट्राइक करता रहता है, जिससे रोटेशन हमें देखने को मिलता है। और जो स्प्रिंकल बन रही है ना बूंदे, वो भी अल्टीमेटली इसी हैमर की वजह से बनती हैं। ये एक रेन गन है। रेन गन शायद आपने ना देखी हो, क्योंकि ये नॉर्मली खेतों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़ा एरिया कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लगभग मैक्सिमम एक रेन गन का इस्तेमाल करके आप 2.5 एकड़ तक का एरिया जो है इरिगेशन में कवर कर सकते हो। तो इसी को देखते हैं आज क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सरफेस इरिगेशन पढ़ा था। सरफेस इरिगेशन और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उन दोनों में क्या फ़र्क है और स्प्रिंकलर वाला सरफेस इरिगेशन से बेहतर क्यों है। पहला तो ये, यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको चैनल वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो हम खूब मेहनत से बंद वगैरह बना रहे थे। यहाँ पे हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक सर्टेन स्पेसिंग पे हम जो स्प्रिंकलर हैं उन्हें लगाते जाएंगे और सारे के सारे स्प्रिंकलर आपके जो लेटरल पाइप है उससे कनेक्टेड रहेंगे। पानी की बचत हो रही है, लगभग हर तरीके की मिट्टी के लिए सुटेबल है, हैवी क्ले को छोड़ के। ये ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा पानी लगातार यहाँ पे मिलता रहता है, जिससे अल्टीमेटली यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है। बंद वगैरह की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसके अलावा जो थोड़ा ऊंचाई वाले एरिए हैं वहाँ पे भी आप इरिगेशन में स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फर्टिलाइज़र या किसी भी तरीके का केमिकल अगर आप नॉर्मली ड्राई फॉर्म में स्प्रिंकल कर रहे हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे डायरेक्टली पानी में डिसॉल्व करके तब स्प्रिंकलर इरिगेशन से दे रहे हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारा, सबसे पहले तो पूरी किट लेके आनी पड़ेगी, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा यहाँ पे। फिर उसकी टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस भी करवानी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा जो है कुछ सेंसिटिव क्रॉप जैसे हैं वो थोड़ा यहाँ पे लीफ स्क्रॉचिंग वगैरह उनमें हो सकती है, क्योंकि पत्तियों पे सॉल्ट वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा जब पानी की बूंदें उन पे गिरेंगी। तो वैसे जो है काफ़ी बेहतर सिस्टम है ये। अब दो तरीके का होता है, एक होता है रोटेटिंग हेड जिसे हम रेवॉल्विंग स्प्रिंकलर सिस्टम भी बोलते हैं, और एक होता है परफोरेटेड पाइप। तो रोटेटिंग हेड में तो जो हेड है वो लगातार चारों तरफ रोटेट होता रहता है और एक सर्टेन रेडियस का जो पोर्शन है वो इरीगेट होता रहेगा। अब इसमें होता ये है, स्मॉल साइज़ के नोजल होते हैं जो राइज़र पाइप के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये मैंने दिखाया था ना, ये जो आप देख रहे हो लंबा डंडा, ये रेज़र पाइप है और इसके ऊपर ये हेड इसका या नोजल जिसे आप बोल रहे हो वो लगा हुआ है, जो कि ये होता है। ये देखो, अब इसमें जो रेज़र पाइप के ऊपर ये नोजल लगे हुए हैं यूनिफॉर्म इंटरवल पे लगा रखे हैं हमने सारी के सारे सिस्टम, बिल्कुल।
नीचे लेटरल पाइप से कनेक्टेड है सारे के सारे, और लेटरल पाइप जो है जो नीचे ज़मीन पे बिछा हुआ है, करेक्ट है। अब ये जो लेटरल पाइप है, ये लेटरल पाइप सीधे फिर जो सब लाइन है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, और वो मेन लाइन के साथ में जुड़ी हुई होती है, जो मैंने बताया भी था। ठीक है। इसके अलावा एक होता है परफोरेटेड पाइप सिस्टम। परफोरेटेड पाइप सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो एक पाइप होता है और उस पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से देखो। जैसे ये एक पाइप है लंबा सा, इसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं, इन्हीं से पानी, और इस पाइप में तेज प्रेशर से पानी फ्लो करवाएंगे तो इन छेदों से निकलेगा स्प्रिंकल की फॉर्म में और पौधों पर पड़ेगा। इस तरीके से लगा दिया जाता है इसे खेत में। तो ये है इसमें। बाकी जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो और भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है पूरा का पूरा पोर्टेबल सिस्टम, जिसमें आपका जो वाटर सोर्स है, जो आपका मोटर वगैरह है, जो आपका पूरा का पूरा स्प्रिंकलर का सेटअप है, इसके अलावा मेल लाइन के पाइप हैं, सब लाइन के पाइप हैं, ये सब आपका निकल जाएगा। तो आप हटा सकते हो जब आपको ज़रूरत ना हो। इसके अलावा सेमी पोर्टेबल होता है, जिसमें आपका जो वाटर सोर्स है और जो पंपिंग यूनिट आपने लगा रखी है वो फिक्स रहेगा, बाकी चीज़ें निकल जाएंगी। एक सेमी परमानेंट होता है, जिसमें लेटरल लाइन जो है वो पोर्टेबल होती है, परमानेंट मेन लाइन जो है वो परमानेंट है, सब लाइन जो है वो परमानेंट है, और वाटर सोर्स और पंपिंग प्लांट भी परमानेंट है। केवल आपकी जो लेटरल लाइन है और जो आपकी स्प्रिंकलर है वो आप निकाल सकते हो। एक सॉलिड सेट सिस्टम होता है, जिसमें काफ़ी सारे लेटरल होते हैं। इसके अलावा एक होता है परमानेंट सिस्टम, इसमें हर एक चीज़ परमानेंट है, एक बार आपने सेट कर दिया तो आप निकाल नहीं सकते। अब ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। जैसे आपको एक पंप लगाना पड़ता है, पंप के अलावा यहाँ पे जो ट्यूब है वो हमें चाहिए होती है, पाइप लगते हैं यहाँ पे मेन लाइन बिछाने के लिए, फिर एक सब लाइन बिछाने के लिए पाइप लगेगा या ट्यूब बोल लो, फिर लेटरल लाइन लगाने के लिए आपको यहाँ पे पाइप या ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, दो पाइपों को जोड़ने के लिए कपलर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्प्रिंकलर का हेड चाहिए, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए, जैसे रेजर पाइप है इसके अलावा बैंड है, वॉल्व है, प्लग है। इनके बारे में डिटेल में आप डिटेल में आप पढ़ सकते हो। जैसे अगर हम मेन लाइन की बात करें सॉरी, जैसे अगर हम मेन लाइन की बात करें तो मेन लाइन में जो पाइप इस्तेमाल होता है जनरली मोटे वाले पीवीसी इस्तेमाल होते हैं। फिर जो सब लाइन आ जाती है उसमें स्टील के पाइप वगैरह का भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो, ये कपलर है, दो पाइपों को जोड़ने के काम में आता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी एसेसरीज यहाँ पे लगती हैं, जैसे वाटर मीटर है, कितना पानी डिलीवर हुआ वो वॉल्यूम नापने के लिए। इसके अलावा प्रेशर नापने के लिए प्रेशर गॉज है। फिर एक यहाँ पे वेंचुरी फर्टिलाइज़र एप्लीकेटर होता है, ताकि जो सॉल्युबल केमिकल फर्टिलाइज़र है उन्हें जितनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पे हम जो है दिलवा पाएँ। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो एक एक करके। देखो कुछ इस तरीके का रहता है, जहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है। जैसे यहाँ पे आपने पंप वगैरह लगा दिया, पानी सीधे इसमें गया, फिर यहाँ पे सीधे मेन लाइन आ जाती है, जो ये आपकी जा रही है, ये मेन लाइन है पूरी की पूरी आगे तक। इससे एक सब लाइन आ गई, ये रही, इस सब लाइन से ये लेटरल लाइन आ रही है, और इन्हीं पे जो है यहाँ पे एक स्प्रिंकलर यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, इस तरीके से चलेगा। जैसे कि एक डायग्राम इधर भी है, इधर अगर आप देखो ये आपका वाटर सोर्स है, इधर पंप वगैरह लगा रखा है आपने, और इधर से पानी जो है सीधे से मेन लाइन में आ जाएगा। ये पूरी आपकी मेन लाइन है। ये मेन लाइन से यहाँ पे आ गई सब लाइन, सॉरी यहाँ पे ये आ गई लेटरल, क्योंकि यहाँ पे सब लाइन की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये मेन लाइन है और ये सीधे आपकी लेटरल आ गई। इस लेटरल में इक्वल डिस्टेंस पे एक स्प्रिंकलर यहाँ पे, ये इसका रिजर्व पाइप, एक स्प्रिंकलर यहाँ पे, ये इसका रिजर्व पाइप, ये हेड, और एक ये रहा, इक्वल डिस्टेंस पे लगा देते हैं। सब लाइन तब ज़रूरत पड़ती है जैसे कि ये आपकी मेन लाइन है और इधर आपने एक सब लाइन लगा दी, फिर एक लेटरल इधर आ गया, इधर आपकी क्रॉप की लाइन चल रही है, एक लेटरल इधर आ जाएगा, इधर आपकी क्रॉप की लाइन चलती रहेगी। तो ये आप पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से ये बाकायदा मैंने टेक्स्ट बुक से सारा कंटेंट लिया और सारी फ़ोटोज़ और इमेजेस बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दी हैं।
बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ये देखो, ये है वेंचुरी फर्टिलाइजर एप्लीकेटर। ये स्टील के पाइप है। अगर आप परमानेंट नहीं बना रहे तो आप पीवीसी वाले यूज़ कर लो, नहीं तो आप स्टील वाले भी यूज़ कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके के स्प्रिंकलर हेड होते हैं। ये रोटेटरी वाला है, ये फिक्स्ड स्प्रे हेड है। ये वही है जो रोटेटिंग वाले में प्लास्टिक वाला। इसमें प्लास्टिक वाले भी आते हैं और इसमें ब्रास या उसके भी आते हैं, दूसरे मटेरियल के बने हुए। ये वाटर मीटर है जो पानी के वॉल्यूम को नाप लेगा। ये टरबाइन पंप है। दो तरीके के पंप यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक होता है टरबाइन पंप। अगर आपको पानी ज़्यादा, ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप तभी इस्तेमाल किया जाता है जब डिस्टेंस जो है पंप की वाटर सरफेसेस लेस देन 8 मीटर, 8 मीटर के आसपास की दूरी के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर गहरे वेल से आपको पानी निकालना है तो फिर यहाँ पे हम, जिसकी गहराई लगभग 8 मीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टरबाइन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। अब टरबाइन पंप में ये होता है कि ये तो पंप की यूनिट होती है, इसमें ऊपर इस वाले पोर्शन में मोटर लग जाती है इस तरीके से, और यहाँ से निकलेगा पानी। तो इससे हम अपनी मेन लाइन के साथ में जोड़ देंगे, जो कि हमारी ये है। ये मोटर लगा दी, ये वाला हिस्सा तो सीधे इसके अंदर आ जाएगा, ज़मीन के अंदर। यहाँ से पानी निकलेगा, इसे मेन लाइन के साथ जोड़ देंगे, बस इस तरीके से हो जाता है। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो।